गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी हब। आज हम लोग जो है क्लाइमेट ऑफ इंडिया पढ़ने वाले हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। इंडिया का जो है वो हमारा किस तरह का मानसून है? ट्रॉपिकल मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है हमारा। कैसा टाइप ऑफ क्लाइमेट है? ट्रॉपिकल मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट। अब जो कौन से फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे क्लाइमेट को, वो है हिमालयाज़ जो है वो हमारे नॉर्थ में है। ठीक है, वो क्या करते हैं कि जो सेंट्रल एशिया से कोल्ड एयर आती है उसको जो है ब्लॉक करने का काम करते हैं। तो ये जो है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो हमारे क्लाइमेट को, इंडिया के क्लाइमेट को जो है वो इफेक्ट करता है। अब होता क्या है कि जो हिमालयाज़ हैं वो क्या करते हैं, वो जो हमारे विंड्स जो हैं मानसून लेकर के आती हैं, तो वो अपना वाटर जो है वो शेड करते हैं ड्यू टू द हिमालयाज़ की वजह से जो है वो एज ए बैरियर भी काम करती हैं। वो हमारी कोल्ड एयर मासेस से जो है वो हमें बचाती हैं। और इसके अलावा जो है मानसून जो है वो हिमालय से टकरा करके जो है वो रेनफॉल हमारे इंडिया में होता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम लोग किसके बारे में? जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, आपको पता है 23.5 डिग्री नॉर्थ पे जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, जो हमारे इंडिया को जो है 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करता है। ठीक है, अगर ये हमारा इंडिया है, ये है हमारा इंडिया, और इंडिया में जो है यहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होके जाती है 23.5 नॉर्थ पे जो है वो क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। अब ये जो है ये इंडिया को 2 पार्ट में डिवाइड करती है। अब यहाँ पर जो है क्या होता है कि जो नॉर्थन पार्ट है हमारा, ठीक है, नॉर्दर्न जोन जो है ये हमारी, ये सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट जो है वो यहाँ पे देखने को मिलता है। कैसे देखने को मिलता है? सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट देखने को मिलता है। और जो नीचे वाला पार्ट है इंडिया का, ठीक है, तो ये यहाँ पर जो है वो हमें ट्रॉपिकल क्लाइमेट जो है वो देखने को मिलता है। ठीक है, क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में ये एरिया आता है, तो यहाँ पर हमें ट्रॉपिकल क्लाइमेट देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं जो सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, ठीक है, ऑफ द नॉर्थन जोन गिव्स इट कोल्ड विंटर एंड द हॉट समर। अब आपको पता होगा कि जो नॉर्दर्न पार्ट है हमारा, जो हमारा सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट के अंदर आता है, वहाँ पे हमें क्लियर कट कोल्ड विंटर सीजन भी देखने को मिलता है। इसके अलावा हमें हॉट समर सीजन भी देखने को मिलता है। लेकिन जब हम सदर्न ट्रॉपिकल क्लाइमेट की बात करते हैं, जो सदर्न पार्ट है वहाँ की बात करें, तो वहाँ पर हमें वार्मर क्लाइमेट देखने को मिलता है देन द नॉर्थ, एंड डज नॉट हैव ए क्लियर कट विंटर सीजन भी यहाँ पर नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद करते हैं जो सदर्न जोन है has the midday sun almost vertically overhead at least twice every year, and the northern zone does not have the midday sun vertically overhead during any part of the year। आपको पता है, ठीक है, जैसे कि ये हमारी अर्थ है, यहाँ पर हमें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये हमारा इक्वेटर है, और यहाँ पर है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। आपको पता होगा 23.5 डिग्री नॉर्थ पे ये हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। ठीक है, ये 0 डिग्री हमारा आ जाता है। 23.5 साउथ पे जो है ये हमारा क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अब आपको पता है कि जो सन की रेज होती हैं वो ओवरहेड होती हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में जो है सन की रेज पड़ती है। लेकिन जो इसके ऊपर वाला एरिया है वहाँ पर जो है वो सन की डायरेक्ट रेज जो है वो नहीं पड़ती है। तो जो हमारा सदर्न जोन है वहाँ पे हमें सन वर्टिकली ओवरहेड देखने को मिलता है ट्वाइस एवरी ईयर, लेकिन जो नदर जोन है वहाँ पे जो है सन की वर्टिकल रेज नहीं पड़ती हैं, क्योंकि हमारा इंडिया जो है वो कहीं ना कहीं ये वाले पार्ट में आता है। तो ये जो नॉर्दर्न वाला पार्ट है यहाँ पर जो है वो सन की रेज जो है वो डायरेक्टली नहीं पड़ती है। ठीक है, बस ये बात बोलिए यहाँ पर। उसके बाद आगे देखते हैं हम लोग क्या लिखा हुआ है। अब बात करते हैं कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इंडिया के क्लाइमेट को जो है वो इफेक्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे लोकेशन एंड लैटिट्यूडनल एक्सटेंट। ठीक है, तो लैटिट्यूड जो है वो भी इफेक्ट करता है। ठीक है, उसके अलावा जो लोकेशन है कि इंडिया की जो लोकेशन है वो कहाँ पर है, आपको पता होगा कि जैसे ये हमारी अर्थ है, तो इंडिया जो है ये इंडिया जो है हमारा कहाँ पर? नॉर्थ ईस्ट यहाँ पर जो है वो लाई करता है। ठीक है, आपको पता होगा कि इंडिया जो है वो कहाँ पर है? नॉर्थ ईस्ट में है। तो इसकी लोकेशन जो है वो भी यहाँ का वो भी जो है वो इफेक्ट करता है, ठीक है, उसका वहाँ का क्लाइमेट जो है वो कैसा होगा। जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो हमारे मिडल ऑफ द कंट्री से होकर के जाता है। द रीजन टू द साउथ ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एक्सपीरियंस ट्रॉपिकल क्लाइमेट। जो साउथ में है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के साउथ में जो रीजन्स है वहाँ पर हमें ट्रॉपिकल क्लाइमेट देखने को मिलता है, और जो रीजन जो है नॉर्थ ऑफ ट्रॉपिकल कैंसर है वहाँ पे हमें वार्मर क्लाइमेट जो है वो देखने को मिलता है। ठीक है, whereas the region to the north of the tropic of cancer experiences warm temperate climate हमें वहाँ पे देखने को मिलता है। जो नीचे वाला एरिया आगे हमारे यहाँ पर, ठीक है, जैसे कि ये हमारा इंडिया है, ठीक है, तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। जो नॉर्थ वाला एरिया है यहाँ पर हमें कौन सा क्लाइमेट देखने को मिलता है? टेम्परेट क्लाइमेट देखने को मिलता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सन की रेज जो है वो डायरेक्टली यहाँ पर नहीं पड़ती, और ये जो है ट्रॉपिकल एरिया आता है, तो यहाँ पर हमें ट्रॉपिकल क्लाइमेट जो है वो देखने को मिलता है। ठीक है जी, उसके बाद बात करते हैं डिस्टेंस फ्रॉम द सी। ठीक है, एक फैक्टर आ गया कि लोकेशन कहाँ है, लैटिट्यूड क्या है, उसके हिसाब से भी जो है वो हमारा क्लाइमेट जो है वो डिफाइन होता है कि इस एरिया में कैसा क्लाइमेट होगा। दूसरी जो है बात करें तो डिस्टेंस फ्रॉम द सी, सी से डिस्टेंस कितना है? द एरियाज नियर टू द सी एक्सपीरियंस मैरीटाइम क्लाइमेट,
जो एरियाज़ सी के नियर बाय होते हैं वहाँ पे हमें मैरीटाइम क्लाइमेट देखने को मिलता है, और जो एरियाज़ जो है अवे होते हैं सी से, वहाँ पे हमें कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट देखने को मिलता है। आपको पता है कि इंडिया जो है वो हमारा क्या है, पेनिनसुला इंडिया है। 3 जगह से जो है यहाँ पर हमें देखने को मिलता है अरेबियन सी, यहाँ पर है बे ऑफ बंगाल, और यहाँ पर जो है वो है इंडियन ओशन। तो इंडिया जो है वो 3 जगह से जो है वो सी से कवर्ड है। तो इसलिए जो है ये जो एरियाज़ हैं यहाँ वाले, यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा मैरीटाइम क्लाइमेट, और जो ये ऊपर वाले एरिया है यहाँ पर हमें कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट जो है वो देखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं किसके बारे में, माउंटेन नॉर्थन माउंटेन रेंजेस जो है हमारे यहाँ पे, जो नॉर्दर्न हिमालयाज रेंज है, ये हमारी, मैंने आपको पहले भी बताया कि हिमालय रेंज जो है ये इंडिया को बिटरली कोल्ड और ड्राई विंड्स जो सेंट्रल एशिया से आती है उससे जो है वो प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। जैसे आपको पता होगा ये, जैसे ये हमारा इंडिया है, तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो हिमालयन रेंजेस हैं वो जो साउथ एशिया से जो कोल्ड विंड्स आती हैं उनसे जो है वो हमें एज ए बैरियर काम करते हैं, और उनसे जो है वो हमें प्रोटेक्ट करते हैं। मोरओवर इट एक्ट्स एज ए फिजिकल बैरियर फॉर द रेन बेयरिंग साउथ वेस्ट मानसून, और जो साउथ वेस्ट मानसून रेन कैरी करते हैं उनको भी एज ए बैरियर काम करते हैं, ठीक है, क्या हमारे हिमालयाज। उसके बाद जो है यहाँ पर रेन जो है वो होती है, ठीक है। उसके बाद करते हैं फिजियोग्राफी। अब फिजियोग्राफी कैसे इफेक्ट करती है क्लाइमेट को, द फिजियोग्राफी हैज़ ग्रेट इंपैक्ट ऑन द मेजर एलिमेंट्स ऑफ द क्लाइमेट। जैसे कि अगर हम बात करें तो टेम्परेचर, किसी एरिया का कैसा टेम्परेचर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैसा है, डायरेक्शन ऑफ द विंड कैसी है, अमाउंट ऑफ रेनफॉल वहाँ पे कैसा है, ये सारे फैक्टर्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल है कि किसी भी एरिया का क्लाइमेट जो है वो कैसा होगा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं मॉनसून विंड्स के बारे में। मॉनसून विंड्स जो है ये सबसे ज़्यादा डोमिनेटिंग फैक्टर है इंडिया के क्लाइमेट को लेकर के। कैसे, जो साउथ वेस्ट समर मॉनसून है जो अरेबियन सी से आता है और बे ऑफ बंगाल से आता है, वो रेनफॉल लेकर आता है टू द इंटायर कंट्री। बिसाइड जो नॉर्थ ईस्ट विंटर मॉनसून होता है जो लैंड से सी ट्रैवल करता है, वो रेनफॉल करता है टू द कोरोमंडल कोस्ट आफ्टर एक्वायरिंग मॉनसून फ्रॉम द बे ऑफ बंगाल, ठीक है। इसको समझाती हूँ मैं आपको। जैसे कि ये है हमारा इंडिया, वेट सेकेंड, ये है हमारा इंडिया, एक रफ डायग्राम बनाएंगे। अब देखो साउथ वेस्ट मानसून आता है यहाँ से, ठीक है। ये जो साउथ वेस्ट मानसून आता है, ठीक है, अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल से, ठीक है, ये जो है ये रेनफॉल करता है जो हमारे ये वाला एरिया जो है यहाँ पर जो है रेनफॉल कैरी करता है साउथ वेस्ट मानसून, ठीक है। उसके बाद जो रिट्रीटिंग मानसून आता है, ठीक है, जो लैंड से सी ट्रैवल करता है, ठीक है, लैंड से सी ट्रैवल करता है, वो कहाँ पर रेनफॉल करता है, वो रेनफॉल करता है कोरोमंडल कोस्ट में, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि साउथ वेस्ट मानसून जो है वो जो नदर्न पार्ट है हमारा, ठीक है, देखो द साउथर्न वेस्ट समर मानसून जो है वो अरेबियन सी और बंगाल से रेनफॉल कैरी करता है, और वो एंटायर कंट्री में जो है वो रेनफॉल करता है, ठीक है। एक्सेप्ट कोरोमंडल कोस्ट में जो है वो रेनफॉल किसकी वजह से होती है, वो होती है हमारी जो हमारा नॉर्थ ईस्ट विंटर मानसून आता है उसकी वजह से कोरोमंडल कोस्ट के ऊपर जो है वो रेनफॉल होती है, ठीक है। तो ये चीज़ें भी अफेक्ट करती है कि हमारा इंडिया का क्लाइमेट जो है वो कैसा होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है, और जो साउथ वेस्ट मानसून है वो भी इफेक्ट करता है, जो नॉर्थ ईस्ट विंटर मानसून है वो भी हमारे क्लाइमेट को जो है वो इफेक्ट करता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के बारे में। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस क्या होती है, ये वो डिप्रेशंस हैं जो कहाँ पे जनरेट होते हैं, मेडिटेरियन सी में, ठीक है। तो मेडिटेरियन सी में ये जनरेट होते हैं और इंडिया में एंटर करते हैं आफ्टर क्रॉसिंग इराक, ईरान, अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान। इन सब जगह को क्रॉस करके जो है ये इंडिया में एंटर करते हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स जो है उनके इन्फ्लुएंस में जो है वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस काम करती हैं। तो उसकी वजह से जो है इंडिया के अंदर क्या इफेक्ट होता है, यहाँ पे जो है इंडिया के अंदर जो है लाइट रेन हमें देखने को मिलती है विंटर्स में इन द इंडो गैंगेटिक प्लेन्स एंड स्नोफॉल इन द हिमालयन बेल्ट। तो याद रखना कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस जो है वो रिस्पॉन्सिबल है, जो नॉर्थ ईस्ट पार्ट है, नॉर्थ वेस्ट पार्ट है हमारा, वहाँ पर जो है विंटर्स में जो रेन होती है और जो हिमालयस में स्नोफॉल होती है उसका जो है वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से ये होती है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो हम देखेंगे कि अपर एयर सर्कुलेशन जो है वो क्या होती है, ठीक है। जब हम बात करते हैं अपर एयर सर्कुलेशन की, तो अपर एयर सर्कुलेशन ऑफ इंडिया इज़ डोमिनेटेड बाय द वेस्टर्ली फ्लो। अब ये वेस्टर्ली फ्लो की वजह से जो है ये डोमिनेट होती है, जो अपर एयर सर्कुलेशन होती है, ठीक है। तो ये जेट स्ट्रीम जो है वो एक कंपोनेंट है इसका, ठीक है। आपको पता है कि जेट स्ट्रीम जो है वो ट्रोपोस्फेयर वाला जो एरिया है वहाँ पे जो फास्ट जो विंड्स जो है वो ट्रैवल करती हैं उनको हम जेट स्ट्रीम्स कहते हैं। तो ये जो है वेस्टर्ली फ्लो से जो डोमिनेटेड है अपर एयर सर्कुलेशन। द वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेज एक्सपीरियंस इन द नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री आर ब्रॉट इन बाय द वेस्टर्ली फ्लो। तो मैंने अभी आपको बताया कि जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज हैं, तो ये हमने अभी पढ़ा कि ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज हैं ये किसकी वजह से होती है, वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम की वजह से होती है। तो यही बात यहाँ पर लिखी हुई है कि जो वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेज होती हैं नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया के अंदर, वहाँ पे जो है वो ब्रॉड किसकी वजह से होती है, वेस्टर्ली फ्लो की वजह से, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखेंगे। उसके बाद बात करते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। अब ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आपको पता है कि ट्रॉपिकल साइक्लोन्स वो है जो ट्रॉपिकल एरिया में होंगे, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में जो साइक्लोन्स ओरिजिनेट होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स कहते हैं, ठीक है। अब इंडिया के अंदर जो है इंडिया के अंदर क्या है, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स जो है जनरेटेड द अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल ड्यूरिंग द साउथ वेस्ट मानसून
एंड द रिटेटिंग मानसून सीजन इन्फ्लुएंस द वेदर कंडीशंस ऑफ द पेनिनसुला इंडिया। तो जो पेनिनसुला इंडिया का जो वेदर कंडीशंस हैं वो इफेक्ट होती हैं किसकी वजह से, जो साउथ वेस्ट मानसून है और जो रिटेटिंग मानसून है, ठीक है, उसकी वजह से भी, और जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स जो ओरिजिनेट होते हैं हमारे अरेबियन सी में और बे ऑफ बंगाल में, उसकी वजह से भी, ठीक है। अब बात करेंगे हम किसके बारे में, एल नीनो एंड ला नीना, ठीक है। तो ये दो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ठीक है। एल नीनो जो है वो क्या है, नैरो वार्म करंट्स है जो कहाँ पर अपेयर होती है, कोस्ट ऑफ द पेरू इन दिसंबर में जो पेरू का कोस्ट है, ठीक है, पेरू के कोस्ट, पेरू आपको पता है कंट्री है, पेरू के कोस्ट पे जो वार्म करंट्स ओरिजिनेट होती है हम उसको क्या कहते हैं, एल नीनो। एल नीनो जो है ये कंसेप्ट जो है ये हमारे इंडिया के लिए सही नहीं है। इंडिया के लिए सही कौन सा है, ला नीना, ठीक है। ला नीना जो है वो उसकी वजह से जो है ज़्यादा मानसून जो है इंडिया में आता है, ठीक है। लेकिन एल नीनो जो है इसकी वजह से जो है यहाँ पर हमें ड्रॉट कंडीशंस जो है वो देखने को मिलती हैं। तो वार्मिंग ऑफ द ट्रॉपिकल पैसिफिक वाटर जो है वो गर्म हो जाता है, अफेक्ट द ग्लोबल पैटर्न ऑफ द प्रेशर विंड सिस्टम इंक्लूडिंग द मानसून विंड्स इन द इंडियन ओशन। तो इसकी वजह से क्या होता है, पैसिफिक वाटर जो है वो पेरू वाला कोस्ट जो है वो गर्म हो जाता है। उसकी वजह से जो है वो क्या होता है कि ग्लोबल पैटर्न ऑफ द प्रेशर एंड विंड, मतलब ग्लोबल जो हमारा ग्लोबल वेदर है उस पर जो है इफेक्ट पड़ता है इसका, और इंडिया का जो मानसून है वो भी इसकी वजह से इफेक्ट होता है, ठीक है। जो पेरू का कोस्ट वो वार्म हो जाता है और इंडियन ओशन वाला एरिया जो है ये क्या होता है, ये कोल्ड हो जाता है, उसकी वजह से जो है इंडिया का मानसून जो है वो इफेक्ट होता है, ठीक है। ला नीना जो है वो क्या है, रिवर्स ऑफ एल नीनो है, ठीक है। जैसे एल नीनो में क्या है कि जो वार्म करंट्स है वो पैसिफिक ओशन में है, ठीक है। लेकिन ला नीना में क्या होगा कि जो पैसिफिक ओशन वाला एरिया है, जो पेरू कोस्ट जो है वो वहाँ पे हमें कोल्ड करंट्स देखने को मिलेगी, और इंडियन ओशन वाला जो एरिया है यहाँ पर हमें वार्म करंट्स देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से जो है इंडिया में अच्छा खासा जो है मानसून होता है। तो ला नीना जो है वो गुड कंडीशन है इंडिया के मानसून के लिए। अच्छा, ला नीना जो है इट इज़ अ रिवर्स ऑफ एल नीनो, इट इज़ हार्बिंगर ऑफ द हैवी मानसून शॉवर्स इन इंडिया। तो इंडिया के अंदर हैवी मानसून शॉवर होते हैं ला नीना की वजह से, ठीक है। ओके, उसके बाद कहते हैं सदर्न ऑस्किलेशन। अब सदर्न ऑस्किलेशन क्या है, वेन एवर द सर्फेस लेवल प्रेशर इज हाई अवर द इंडियन ओशन देयर इज अ लो प्रेशर अवर द पैसिफिक ओशन एंड वाइस वर्सा। होता क्या है कि जब आपने देखा होगा कि जो पैसिफिक ओशन है वहाँ पर अगर प्रेशर हाई है, सर्फेस लेवल प्रेशर जो है वो हाई है, तो इंडियन ओशन में जो है वो प्रेशर लो हो जाता है, ठीक है। तो देयर इज ए लो प्रेशर अवर द पैसिफिक ओशन एंड वाइस वर्सा, ठीक है। तो इस इंटरलेशन को, हाई एंड लो प्रेशर को जो है हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलते हैं सदर्न ऑस्किलेशन। इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन के बीच का जो ये हाई प्रेशर लो प्रेशर का जो इंटरलेशन है इसको हम क्या बोलते हैं, सदर्न ऑस्किलेशन कहते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं सीजन्स इन इंडिया। इंडिया के अंदर जो है वो कौन कौन से सीजन है। इंडियन क्लाइमेट इज कैरेक्टराइज्ड बाय डिस्टिंक्ट सीजनैलिटी। इंडियन मेट्रोलॉजिकल IMD ने जो है यहाँ पे 4 डिस्टिंक्ट मेन जो सीजन है हमारे बताए हुए हैं। जो कोल्ड सीजन आता है हमारा, जिसको हम विंटर सीजन भी कहते हैं, फिर हॉट वेदर सीजन आ जाता है हमारा, या समर सीजन जिसको हम कहते हैं, फिर साउथ वेस्ट मानसून सीजन जो अभी स्टार्ट होने वाला है, जो है हमारा मानसून सीजन जो है, रेनी सीजन हम जिसको बोलते हैं, और लास्ट में जो है वो होगा सीजन ऑफ रिट्रीटिंग मानसून। रिट्रीटिंग मानसून जो है वो कौन सा आ जाएगा, हमारा विंटर सीजन जो है, इसी को हम रिट्रीटिंग मानसून जो है वो बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो सीजन एंड क्लाइमेटिक फीचर्स, ठीक है, उनके क्या फीचर्स हैं, ठीक है, ये आपको याद रखना है। सबसे पहले बात करते हैं विंटर सीजन के बारे में। अब विंटर सीजन जो है वो हमारा मार्च से नवंबर तक जो सीजन चलता है वो हमारा विंटर सीजन होता है। सब हिमालयन बेल्ट जो है, आपको मैंने पहले बताया, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से जो है सब हिमालयन बेल्ट है वहाँ पर जो है हमें रेनफॉल देखने को मिलता है, ठीक है, स्नोफॉल देखने को मिलता है, और जो इंडो गैंगेटिक प्लेन्स है वहाँ पर भी हमें जो है लाइट रेनफॉल जो है वो देखने को मिलता है ड्यूरिंग द विंटर्स। तो विंटर्स में याद रखेंगे, जब भी पूछा जाएगा कि विंटर्स में जो रेनफॉल है वो किसकी वजह से होती है, वो हमारी वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से होती है। अच्छा जी, अब बात करते हैं कि और क्या क्लाइमेटिक फीचर्स हैं वहाँ पे। उस टाइम में हमें क्लियर स्काई, लो टेम्परेचर देखने को मिलता है, और ह्यूमिडिटी भी लो होती है, हाई रेंज ऑफ टेम्परेचर जो है विद हाई रेंज ऑफ ह्यूमिडिटी कम होती है लेकिन हाई रेंज ऑफ टेम्परेचर हमें देखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम लोग समर सीजन के बारे में। अगर हम समर सीजन की बात करें तो ये प्री मानसून वाला सीजन है जो इस वक्त चल रहा है, यानी कि मार्च से जून का जो टाइम होता है ये हमारा प्री मानसून या फिर समर सीजन होता है। यहाँ पर हमें सिर्फ 1% रेनफॉल देखने को मिलता है, ये ज़्यादा रेनफॉल जो है यहाँ पर नहीं होता, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ड्राई सीजन, हाई टेम्परेचर और लो ह्यूमिडिटी हमें देखने को मिलती है। फिर आता है रेनी सीजन। अब रेनी सीजन जैसे ही जून जो है शुरू हो जाएगा, तो जून से लेकर के सितंबर तक का जो टाइम होगा वो हमारा क्या होगा, रेनी सीजन होगा। साउथ वेस्ट मानसून की वजह से जो है वो रेनफॉल होती है, ठीक है। और इस टाइम पे जो है हमें हाई हीट, हाई ह्यूमिडिटी, एक्सटेंसिव क्लाउड एंड सेवरल स्पेल्स ऑफ द मॉडरेट ऑफ द हैवी रेनफॉल जो है वो हमें देखने को मिलता है। तो मेन जो है रेनी सीजन में हमें हैवी रेनफॉल देखने को मिलता है साउथ वेस्ट मानसून की वजह से, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा कोल्ड सीजन। कोल्ड सीजन जो है नवंबर से लेकर के सितंबर तक जो रहेगा वो कोल्ड सीजन है। अब यहाँ पर क्या होता है, रिट्रीटिंग मानसून होता है, ठीक है। मानसून जो है वो वापस आता है, और यहाँ पर रेनफॉल जो है, मेन चीज़ इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये है कि तमिलनाडु में और आंध्र प्रदेश के कुछ एरियाज़ में जो है ये रेनफॉल हमें देखने को मिलती है, क्योंकि जब साउथ वेस्ट मानसून आता है तो तमिलनाडु और कॉर्मेंटल कोस्ट वाला जो एरिया है वहाँ पर हमें रेनफॉल देखने को नहीं मिलता। लेकिन जब रिट्रीटिंग मानसून आता है उस टाइम पर हमारा जो रेनफॉल होता है वो कहाँ पर होता है, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के कुछ एरियाज़ में। क्लाउड्स नहीं होते, स्वेयर एंड डिवास्टेटिंग ट्रॉपिकल साइक्लोन्स और क्लियर स्काई हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये रहा हमारा क्लाइमेट, ठीक है। इसके आगे हम कल से शुरू करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय बाय, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।